सीधा लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन के बाद क्योंकि फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां से अब विदाई समारोह के आयोजन के बाद, फेयरवेल डिनर के बाद मोदी कैबिनेट बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, ओवर टू यू। और बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम लोग राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर खड़े हैं और जो रात्रि का जो भोजन था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। उसमें मोदी सरकार के जितने भी मंत्री थे उनको जो परंपरा रही है भोजन की वो करवाया गया। और लगातार, इससे पहले अगर अमित शाह की बात करें, वो यहाँ से निकले और अब लगातार जिस तरीके से काफिला है वो लगातार निकल रहा है। और तकरीबन अगर देखें तो 1 घंटे का पूरा जो वक्त है, 1.5 घंटे का, वो लगातार राष्ट्रपति भवन में जो रात्रि भोज था उसमें पूरा जो समय है वो लगा। और बात करें अगर ये जो परंपरा है, ये लगभग शुरू से इस तरीके की एक परंपरा रही है कि जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है, यानी भंग होती है, 17वीं लोकसभा का ये कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद से आज राष्ट्रपति ने अपने तरफ से रात्रि भोज का आयोजन किया था। और आप देखिए फिर से एक गाड़ी आपको नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रात्रि भोज से यहाँ से निकलेंगे। जानकारी ये भी मिल रही थी कि रात्रि भोज का ये जो आयोजन किया गया था, इसमें जितने भी मोदी सरकार में जो मंत्री थे उनको बुलाया गया था रात्रि भोज के लिए। भोजन के बाद एक अच्छी चर्चा भी, आपस में एक सार्थक बातचीत भी रही, खास करके जो चुनाव परिणाम रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से भी परिणाम आए हों, उस पर भी बातचीत हुई। और अभी आप सीधी तस्वीरें देख रही हैं, ये जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकलता हुआ आपको राष्ट्रपति भवन से नजर आ रहा है। और तकरीबन 1-1.25 घंटे का पूरा जो वक्त था ये रात्रि भोज का हुआ। और रात्रि भोज के बाद राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला निकलता हुआ, सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से काफिला निकल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये जो पूरी परंपरा थी, फिलहाल उस परंपरा का निर्वहन जो है वो आज किया गया। और जिस तरीके से बात करें, आज पूरे दिन का जो मैराथन बैठकों का दौर रहा, बैठक समाप्त हुई, उसके बाद से जो अगर हम कहें जो गठबंधन के जो दल थे उन्होंने अपना जो पत्र है वो सौंपा, अपना समर्थन पत्र सौंपा। और उसके बाद ये जो रात्रि भोज का कार्यक्रम था उसमें मोदी सरकार के जो कैबिनेट के जो मंत्री थे उनको आमंत्रित किया गया था। लगभग सभी मंत्री इस रात्रि भोज के कार्यक्रम में मौजूद थे। जी पूर्णिमा। बिल्कुल, जल्दी से क्विक अपडेट गौरव, अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि भले ही विदाई समारोह इसका नाम हो, लेकिन यही सरकार बनाने वाले हैं, यही चेहरे प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले हैं। किस तरीके से आने वाले दिन सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होती हुई नजर आएगी? अब बिल्कुल देखिए, अब तो प्रक्रिया पूरी तरीके से साफ हो गई है। और जानकारी ये भी है कि 5 तारीख से ही लेकर के और 9 तारीख तक राष्ट्रपति भवन को पूरी तरीके से एक तरीके से आम लोगों के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए बंद कर दिया गया। क्योंकि अब इसी राष्ट्रपति भवन में जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। और अब कहीं ना कहीं मैं कहूँ 7 तारीख को एक जो बैठक है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जो नेता है वो चुन लिया जाएगा। और उसके बाद प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप देखिए जो जटिलताएं थीं, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए और उसके बाद आज चाहे टीडीपी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, बैठ करके एक सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक संपन्न हुई उसके बाद से सोर्सेस से जो जानकारी मिली कि अपना जो समर्थन पत्र था दोनों ही दलों ने सौंपा। इसके अलावा जो अगर बात करें शिंदे की, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपना समर्थन पत्र सौंपा। तो ये जो चीजें थी, बिल्कुल सरकार बनाने की जो कवायद थी वो कर ली गई है। अब तो एक जो है, अगर मैं कहूं कि एक खाना पूर्ति मात्र था। और रात्रि भोज में सोर्स ये भी बता रहे हैं कि ये इनपुट भी राष्ट्रपति के सामने बिल्कुल दे दिया गया कि सरकार बनाने के लिए बिल्कुल अस्वस्थ है, संख्या बल है। और आने वाली 8 तारीख को शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वो हो चुकी है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। जो आम आवाजाही थी उसको काफी हद तक फिलहाल रोका गया है क्योंकि तैयारियां वहां पर शपथ ग्रहण समारोह की चल रही हैं। गौरव, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट के लिए डिनर का आयोजन किया गया था क्योंकि इसी के साथ भंग हुई कैबिनेट। और उसके बाद ये फेयरवेल डिनर था जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोजित करवाया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद रहे। और इसके अलावा तमाम मंत्रीगण मौजूद रहते हुए अब यहां से इस विदाई समारोह के बाद इस फेयरवेल डिनर के साथ यहां से रवाना हो चुके हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी अभी आपने देखी।